तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो सबसे पहले हम लोग मिट्टी की शिवलिंग बनाते हैं और उनका पूजा करते हैं। तो यहाँ पर सारी पूजा की सामग्री रखी हुई है। तो यहाँ पर शंकर जी के पूरे परिवार की तस्वीर है और हम लोग गुजिया और ठेकुआ घड़ी पे बनाते हैं खुद से भोलेनाथ जी के प्रसाद के लिए। तो चलिए अब तीज व्रत की कथा सुनाते हैं। से जिन पार्वती जी का केशपाल अलंकृत है और मुंडू की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम। के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बतलाइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े, लेकिन दान आदि से मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको योग है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। शिव जी ने कहा, जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, पर्णों में ब्रह्मांड, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वज्ञ जिस तरह कहा गया है उन्हें एक चीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैंने तुमसे कहूँगा। शिव जी ने पूछा, हे नाथ पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्ध चारण परीक्षण सर्वदा प्रसन्न मन से विचारते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदूर्यमणि आदि की खाने भी भरी पड़ी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र की घर के समान इस तरह समझकर आकाश को स्पर्श किए रहता है। इसके समस्त शिखर सदैव ही बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग करके केवल धुआं पीकर रहती थी। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही, घास जल में बैठी रहती और बैसाखिया में पंचांगनी तपती थी। सावन महीने में मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखित हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या को किसको दूं। इसी समय नारद जी वहां आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी ने धैर्य पाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य का भेजा हुआ आपके पास आया हुआ हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा,
भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। तुमको इस बार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बतलाओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की बात सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसे सलाह कर तुम वैसे ही वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसे सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे, गिरिराज आप अपनी मूर्छता का कारण बतलाइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनो। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय रे मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। उसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से भरा बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उसी भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुआ तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाग कर गीत वादादि कर से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा। वहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनिए। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुम्हें वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसीलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम इस सिंह, बाघ आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुँची? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे, अपने आप को शिव जी के हाथों में सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं वहाँ से चली आई। हिमवान ने संतावना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए, इसलिए तुमने मेरा अर्ध आसन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखिया हर ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बतलाया, अब इसकी विधि भी बतलाइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्रियां जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया
है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा चाहती है तो वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। के खम्भे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख भेरी मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के लघ्य आदि एकमात्र मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीपावली से पूजन करे, प्रार्थना करे, हे शिवे रूपाणी, हे शिवे शिव रूपाणी, हे मंगले सब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्मा रूपाणी आपको नमस्कार है। हे जगदात्री आपको नमस्कार है। हे शिवाहनी संसार के भय से भयभीत मुझ तीन की रक्षा करे। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवे। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो दूसरे दे, स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और धारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे संसारी वह मेरे समान पति पाती हैं और जब वह मरने लगती है तो उसका रूप का शोभा बढ़ जाता है। उससे सब प्रकार की संसारिक सुख भोग कर संयुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कराने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। की जय, भारत की जय, भोलेनाथ शंकर पार्वती की जय, मैया पार जय पार्वती माता, हरिकुल पद्म निवासिनी, सेवक त्राता, जगदीवन जगदम्बा, हरि हरि गुण गाता। जय पार्वती माता, शिव वाहन साजे लुकरधि माता, शुंभ विदारे, हे माचल अस्थाता, सहस भुजा तनु हर चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता, सृष्टि रूप तुम्हि जननी, असंग रंग राता, नंदी मिंग दिनवहि मंजो मद माता। जय पार्वती माता, देवी अर्ज करत हम मन चित को लाता, गावत दे दे ताली मन में संपत्ति पाता। जय पार्वती माता, करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वदन्तं दिव्यालये, भवं भवानी सरितं नमामि, भवं भवानी सरितं नमामि। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय।